चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन में तेजी से फैलने वाला HMPV वायरस अब भारत की टेंशन बढ़ाने लगा है। देश में अब लगातार इसके केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जी हां, कर्नाटक के बेंगलुरु के बाद अब गुजरात में HMPV वायरस के मामले सामने आए हैं। जी हां, अहमदाबाद में 2 माह का बच्चा इस चीनी HMPV वायरस से संक्रमित पाया गया। चीन में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। वहां अस्पतालों में इसके मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। जी हां, दरअसल चीन में बढ़ते मामलों के बीच भारत में सोमवार को ह्यूमन मेटानियोमा वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1। बेंगलुरु में 8 महीने और 3 महीने के 2 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई। जी हां, तीसरा मामला अहमदाबाद से सामने आया, जहां 2 महीने के 1 बच्चे में HMPV का पता चला है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्र राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को दी। जी हां, अधिकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान उन्हें पकड़ा गया है। पुलिस उपायुक्त M हर्षवर्धन ने बताया कि जनवरी में वापस भेजे गए 9 बांग्लादेशी नागरिकों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें जामा मस्जिद और नबी करीम इलाकों में सत्यापन अभियान के दौरान पकड़ा गया था। जी हां, अधिकारी ने बताया कि इनमें मोहम्मद इमाम हुसैन शामिल है, जिन्होंने एजेंट को पैसे देकर अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर 13 दिसंबर से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के चलते बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। वहीं कई नेताओं ने अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। कई भोजपुरी स्टार भी इस छात्रों के सपोर्ट में खड़े हो गए। जी हां, फिलहाल भोजपुरी की सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। अब एक बार फिर खेसारी ने एक पोस्ट में लिखा है कि वो बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान CM आतिशी ने बीजेपी पर वोट कटवाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट का अधिकार पर घोटाला कर रही, देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया। उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में 10,000 से ज्यादा वोट बनवाने की एप्लीकेशन आई। CM ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 29 अक्टूबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में 6,167 एप्लीकेशन वोट कटवाने के लिए दाखिल की गई। इस विधानसभा में 4,283 वोट कटवाने की एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों के द्वारा मिली। लेकिन 2 जनवरी को सुनवाई के दौरान इस सब ने किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन देने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर चुनावी घोटाला किया जा रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से सशस्त्र जमानत दे दी गई है, लेकिन पीके ने PR बॉन्ड भरने से मना कर दिया है। जी हां, धरना प्रदर्शन के मामले में सोमवार को पेशी के बाद कोर्ट की ओर से 25,000 का PR बॉन्ड साइन करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने सशस्त्र जमानत लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है। जेल में भी पीके का आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि प्रशांत किशोर अगर PR बॉन्ड साइन कर देते हैं तो वो जेल जाने से बच जाएंगे। अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय वो क्या लेते हैं। उन्हें वकीलों की ओर से समझाया भी जा रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे